हाय, वेलकम बैक टू शिवा गाइडेंस। आप सब जो पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो है एरीज साइन के लिए। एरीज सन मून राइजिंग अगर आपका है, वीनस है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जून 2024। इसमें हम आपके लव, आपके रिलेशनशिप और फाइनेंसेस और करियर से रिलेटेड मैसेजेस देखेंगे। यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एरीज, अगर मैं आपकी बात करूँ पर्टिकुलर, तो ये मंथ, कमिंग मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एज वेल। अगर मैं रिलेशनशिप की पर्टिकुलर बात करती हूँ तो अभी आप कोई रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे इसमें बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, इस तरह की यहाँ पे मैसेज मेरे को चैनल हो रहा है। आप किसी डीप मैटर पे बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है। या तो आपके जो करंट पार्टनर हैं उनसे रिलेटेड है, या फिर कोई हो सकता है आपकी तरफ वेडिंग प्रपोजल भी आए, ऑफ़र आए, जिसके रिगार्डिंग आप सोच विचार करें। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। एक और मैसेज जो आपके लिए चैनल यहाँ पे हो रहा है कि आने वाले टाइम में, इन द कमिंग मंथ ऑफ जून, आपकी जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इससे घबराइएगा नहीं, जस्ट गो थ्रू इट। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है, इससे आपको पता चलेगा कि ये पर्सन या ये रिलेशनशिप आपके लिए है या नहीं है। जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो आपको कुछ लर्निंग्स दे के जाता है। तो कभी भी अगर किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वेदर इट्स इन योर करियर, वेदर इट्स इन योर रिलेशनशिप और फाइनेंसेस, आपको हमेशा उसको बिल्कुल खुले दिल से लेना चाहिए। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की शादी यहाँ पर फिक्स्ड हो सकती है, किसी तरह की विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है। अगर आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे हैं तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं, आपको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए एक और मैसेज जो मुझे चैनल हो रहा है वो ये है कि जो डिवाइन है वो आपको बताना चाहता है कि आपके अंदर स्टार लाइक क्वालिटीज़ हैं, तो अपने आप को किसी से कम नहीं समझे। अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं पता नहीं इस लायक हूँ, नहीं हूँ, मैं इसको कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, या मैं इसको कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, आप डेफिनेटली इसमें अपनी क्रिएटिविटी में, या जो भी ये काम है जिसको आप करना चाहते हैं, आप इसको करेंगे और बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी आपके गोल्स हैं, जो आपने सेट किए हैं अपने कमिंग मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए हो सकते हैं, 6 मंथ्स के लिए हो सकते हैं, और इट कुड बी फॉर द मंथ ऑफ जून, तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि उन पर काम करना शुरू करें। आपके पास वो सारी एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर वो सारी स्किल सेट मौजूद हैं जो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। अगर मैं बात करूँ एरीज पर्टिकुलर आपके फाइनेंसेस की, तो वो काफ़ी मुझे इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं इन द कमिंग मंथ्स। अगर आपने पास्ट में काफ़ी इश्यूज देखे हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर मनी, तो वो कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे वो रिजोल्व हो जाएंगे। फ्रॉम द मंथ ऑफ जून ये जो आपका ब्लॉकेज है फाइनेंस से रिलेटेड, ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है आप बहुत टाइम से जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जैसा आप सीख कर रहे हैं अपने लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको हो सकता है कोई जॉब अपॉर्चुनिटी से रिगार्डिंग आपको मेल आए, इंटरव्यू के लिए कॉल आए, तो काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आए, हो सकता है आपको अदर 2 अलग अलग कंपनियों से आपको ऑफ़र मिले। यहाँ पे डिवाइन आपको पर्टिकुलर ये बोलना चाह रही है कि कोई भी डिसीजन लेते हुए उसके पीछे अपना आपको समझना है कि इमोशन क्या है, आप उसको क्यों चूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई आपकी जो लो सेल्फ इस्टीम है, जो लो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, उनसे आपको बाहर निकलना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद हम उसके लायक नहीं हैं, पता नहीं हम इसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे।
कई बार हम बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट खुद पे करते हैं। तो डिवाइन आपको यहाँ पे यही बोल रही है कि आपको कोई भी सेल्फ डाउट नहीं करना है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है तो बिल्कुल आप उसको डिज़र्व करते हो, आपको उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। और जो ये नेगेटिव थॉट पैटर्न आपके हैं या जो नेगेटिव आपका सेल्फ एस्टीम हो रखा है, इससे आपको बाहर निकलने की काफ़ी ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी क्रिएटिव भी हैं। बहुत सारे लोगों की अगर मैं बात करूं तो आपकी हेल्थ भी मुझे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में रहेंगे जहां आप दूसरे लोगों की भी शायद हेल्प करें, किसी न किसी वे में लोग आपके पास आ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि गिवर हो, जिनको दूसरों की हेल्प करना पसंद हो। कुछ लोग होते हैं जो हेल्प करते हुए दूसरों को दिखाते हैं कि देखो मैंने ये किया वो किया। आप ऐसे हैं शायद जिनको पता है कि इस पर्सन को अच्छा ये चीज़ चाहिए तो मैं इसको कैसे प्रोवाइड करूं, जो कि एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो डिवाइन आपको यही कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास में कोई अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिले या आपकी जॉब लगे तो उसमें से थोड़ा सा अमाउंट जो नीडी लोग होते हैं उनकी तरफ डोनेट करें, उनको हेल्प करें। बहुत बारी ऐसा होता है कि आप जाते हैं रोड साइड पे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल जाना, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उन लोगों को आपको हेल्प करना है। जो भी आप अपने मन से करना चाहें उनके लिए, आप उनको क्लोथ डोनेट कर सकते हैं, आप उनको टॉयज़ जो होते हैं वो आप उनको डोनेट कर सकते हैं। अगर कोई पुअर पर्सन है आप उसको मेडिसिन्स वगैरह दिला सकते हैं। अगर वो कहीं पर मेडिकल स्टोर पर आपको दिख रहा है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप उसको पे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी मतलब एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों की। दूसरा ये है कि अगर आप किसी डिसीजन को लेके काफ़ी इनडिसाइसिव हैं, आपके पास में हो सकता है किन्हीं दो चीज़ों के बीच में आप काफ़ी इनडिसाइसिव हो सकते हैं। कोई डिसीजन हो सकता है लाइफ में, कोई मेजर डिसीजन। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करें। ये डिसीजन आपको माइंड से नहीं लेना है, अपने दिल से लेना है। तो अपने दिल की सुनिए, आपका हार्ट आपको क्या बोलता है। जो भी आप डिसाइड अपने लिए करेंगे, आपके जो मन की आवाज़ आप सुन के जो भी डिसीजन लेंगे, वही डिसीजन आपके लिए फ्रूटफुल होगा इन द कमिंग टाइम। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी हाइटेंड मुझे दिख रही है इन द मंथ ऑफ जून। तो अपनी इंट्यूशन पे आपको भरोसा रखना है, अपनी इंट्यूशन पे आप बिलीव करें। आप बाहर लोगों से राय लेने से बेटर है कि आप खुद से एनालाइज करें चीज़ों को, आप लिखें अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है एरीज़ आप लोगों की। एंड माय गॉड एरीज़, आप लोगों के लिए मुझे ऑफ़र आते हुए डेफिनेटली आपके पास में कोई ऑफ़र आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर और इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रपोजल भी हो सकता है मैरिज का। बहुत से लोगों की एंगेजमेंट भी मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेके टेंशन में थे, आपको नींद नहीं आ रही थी, तो वो भी कहीं ना कहीं रिजोल्व हो जाएगी। आपने जो पास्ट में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई है, आपने काफ़ी पेशेंस रखा है इस बुरे वक्त में जहाँ पर आप काफ़ी परेशान थे, या तो आपका जॉब लॉस हुआ इस वजह से आप परेशान थे, या फाइनेंसिस में आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे इस वजह से परेशान थे। तो आपने बहुत ब्यूटीफुली स्ट्रेंथ दिखाई है, जो कि एरीज लोग जो होते हैं जाने भी जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ। दे आर सो पैशनेट पीपल। मार्च बोर्न, मार्च टू अप्रैल जो बोर्न पीपल होते हैं बेसिकली दे आर एरीज। फ्रॉम 21st of March टिल 20th of April जो पीपल जिनकी बर्थ होता है बेसिकली दोज पीपल आर एरीज। एरीज फायर साइन है, तो फायर का काम ही है क्रिएट करना, कुछ नया सोचना, इनोवेट करना। बहुत ही पैशनेट और ऑनेस्ट पीपल होते हैं एरीज। आपके लिए मुझे यहाँ पे काफ़ी जुपिटर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो आप थर्सडे का फास्ट भी रख सकते हैं, या फिर आप जो जुपिटर है भगवान, जो प्लैनेट है गुरु, उसको आप वर्शिप कर सकते हैं।
येलो कलर का आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। आप येलो पेन अपने पास रख सकते हैं, कोई येलो रुमाल आप अपने साथ कोई ऐसा कैरी कर सकते हैं। ये आपके जो लक है उसको एनहेंस करेगा। मोस्टली जो मुझे साइन यहाँ पर दिख रहा है वो है बेसिकली वाटर साइन, अर्थ साइन एंड एयर साइन, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पे मुझे अर्थ साइन दिख रहा है और वाटर साइन दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है वाटर साइन से डील कर रहे हैं यहाँ पे, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या फिर आप लोग अर्थ एलिमेंट्स के साथ में भी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड रहेंगे। आपको यहाँ ग्राउंडेड रहने की भी बहुत ज़्यादा नीड है। नेचर में जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे आपकी हेल्थ के लिए, आपके मेंटल वेलबींग के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल एरीज साइन। आई होप ये वीडियो आपको ये जो रीडिंग मैंने की है ये आपको रेजोनेट की हो और ये मैसेजेस आपको रेजोनेट किए हों। एंड इन केस किए हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।